नमस्कार, मैं चौहान वरुण। आइए त्रिकोणमिति अनुपात का एनसीईआरटी बुक है और एक्सरसाइज है 8.1 का 7वां क्वेश्चन। लिखा है यदि cot थीटा बराबर इतना हो तो इतना का मान निकालना है ना। तो आइए हम लोग देखें इसको। cot थीटा बराबर 7/8। तो cot थीटा का मान क्या होता है बताइए? P/B होता है। इसको हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। ये हमारा थीटा एंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ये H होता है, ये P होता है और ये B होता है। ठीक है, तो B बराबर कितना है? 8 है। और P बराबर कितना है? सॉरी, B बराबर है 7 और P बराबर 8। तो H बराबर हो गया हमारा, बताइए H बराबर हो जाएगा हमारा P का स्क्वायर और B का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये हो गया 88 64 और प्लस ये हो गया 49। इसको जब जोड़िएगा तो 113 यानी 113। हम लोग कितना निकला मान इसका मान 113 निकला। ठीक है, चलिए अब हम लोग का यहाँ एक नंबर में कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है क्या? 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए सिंपल, यहाँ देखिए ये अलजेब्रा का फॉर्मूला एक होता है जिसको कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस पे ए बैठ रखा है, इसका मान होता है ए प्लस बी और ये होता है ए माइनस बी। तो फॉर्मूला वाला जो बेस्ट क्वेश्चन होता है इस रूप में रहता है, उसको इस रूप में हम लोग लिख देते हैं और इस रूप वाले को इस रूप में हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे इस रूप में है तो हम लोग इस रूप में इसको लिख देंगे, है ना। सिंपल सी बात होती है। तो यहाँ हो गया 1 माइनस आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे भी ये जब है ऐसे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए जब इसको पलटिएगा आप तो इसका वैल्यू जो होता है ना कॉस स्क्वायर होता है और इसका वैल्यू ना साइन स्क्वायर होता है। ये किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया आपका कॉट स्क्वायर बराबर। ठीक है, कॉट स्क्वायर का मान जब देखिएगा यहाँ पे तो कॉट स्क्वायर देखिए यहाँ पे आ रखा है तो यहाँ पे मान कितना हो जाएगा आपका 7/8 का होल स्क्वायर, है ना, बराबर ये हो गया 7×7 = 49 और ये हो जाएगा 64। ये हमारा आंसर आएगा पहला का। चलिए, और दूसरे का सिंपल दे ही रखा है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? B/P होता है ना। इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया आपका 7/8 का स्क्वायर, है ना। 7×7 = 49 और 64। देखिए ये एक ढंग से हम लोग ने इसको बना लिया, कंप्लीट कर लिया, है ना। सिंपल, इसमें ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। ये अलजेब्रा के फॉर्मूला बैठा हुआ है, इसको यहाँ गुना करेंगे दोनों को, इतना आएगा। इसका वैल्यू जो है ना ई होता है, ये होता है, और इसके नीचे वाले का ये होता है, इसका कितने का वैल्यू ये होता है और इसका मान यहाँ पुट कर दिए, ये आंसर आ गया, है ना। और देखिए यदि दूसरे ढंग से यहाँ बनाए, इसको हम लोग मिटा रहे हैं यहाँ से यदि हम लोग दूसरे विधि से बनाए, ठीक है, यहाँ से तो 1 माइनस ये होता है P/H और ये होता है 1 यहाँ पे स्क्वायर है माइनस B/H का स्क्वायर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। P का मान कितना है? 8 है और इसका मान कितना है? इसका मान 113 है। ठीक है, और इसका मान नीचे वाले का फिर ऐसे ही हो जाएगा 113 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 1 हो गया माइनस ये 88 64 बटे में 113, इसके नीचे 1 डाल देंगे और फिर से 1 माइनस 49 बटे में 113, ये रूट हट, इससे रूट कट गया, है ना। अब देखिए यहाँ तक पहुंच गया। यहाँ के बाद हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हो जाएगा 113 और 113 माइनस 64 और नीचे भी हो जाएगा एलसीएम 113 तो 113 माइनस 49। ठीक है, इसको जब घटाइएगा तो ये बच जाएगा ऊपर 49 बटे में 113 और नीचे बचेगा 64 बटे में 113, है ना। तो जब इसको 49 बटे में 113 और गुणे 113 बटे में 64, है ना, इससे पलटी हो जाता है, या दो भिन्न है, एक भिन्न पलटी हो जाता है, एक कट जाता है,
ये 49/64। इस विधि से भी आपका आंसर सही है ना। तो कहने की यह बात है कि या तो आप इस विधि से बनाइए, है ना, यहाँ तक जाइए और यहाँ के बाद इसका मान पुट कर दीजिए, इस विधि से बना लीजिए, या फिर इसका वैल्यू होता है cos स्क्वायर और इसका वैल्यू होता है sin स्क्वायर और इस दोनों का वैल्यू हो जाता है cot स्क्वायर। ठीक है, और cot स्क्वायर का जब मान पुट कीजिए तो यही है 7/8, सॉरी, तो ये हो जाता है आपका 49/64। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एक क्वेश्चन ये देख रहे हैं, ये 7 नंबर क्वेश्चन को आज हम हल किए हैं और अब बच गया इसमें शायद 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, है ना। तो हम लोग कल वाले में कोशिश करते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन का बना के हम लोग इस जो एक्सरसाइज है 8.1 इसको कंप्लीट करके और फिर 8.2 पे चल चलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार और बाय, जय हिंद।